कुछ दिन पहले हमारी भारतीय मजदूर संघ के सभी प्रमुख साथियों के साथ बैठक हुई थी और बहुत सारे विषय जो कर्मचारियों से संबंधित थे उन विषयों पर चर्चा हुई थी। तो विभागों को हमने उस वक्त भी आदेश दिए थे और समाधान की दृष्टि से जो चीजें उसमें की जा सकती है उसमें आप कार्यवाही शुरू करें और उस दिशा में कार्यवाही आगे हुई भी है। लेकिन उसके साथ उस वक्त हमने एक चीज जरूर कही थी कि बजट से पहले एक बार और जो महत्वपूर्ण सुझाव हमको आप लोग देना चाहते हैं कर्मचारियों के मुतालिक, तो वो सुझाव हमको दें। आज हमारे 36 एजेंडा आइटम थी, उन पर भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष राणा जी और उनके साथ पूरी टीम ने सारी डिटेल में चर्चा की है एक एक विभाग से संबंधित, और उसमें हम संभावनाएं तलाश रहे हैं जो जो चीजें कर्मचारियों के हित में की जा सकती हैं, मजदूरों के हित में की जा सकती है हिमाचल प्रदेश में। हालांकि मैं इस बात से भी सहमत हूं, मैंने वाकिफ भी किया सभी साथियों को कि कोविड की सिचुएशन के कारण बहुत सारी चीजें जो करने की दिशा में हम आगे बढ़ करके सोचते थे उसमें कठिनाइयां हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमारा ईमानदार प्रयास रहेगा कर्मचारियों के हित में, और हमारे कर्मचारियों के साथ साथ में हमारे जो मजदूर हैं उनके इस हित में जो है जो भी बेहतर किया जा सकता है वो बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ये हमने आज की बैठक में कही है। तो जो सुझाव हमारे पास आए हैं अधिकारियों ने सबने नोट कर लिया है। सब नोट करने के पश्चात जो है उस पर बजट की प्रक्रिया आगे कैसे हो सकती है, क्या किया जा सकता है, जो डूएबल होगा, जो करने के योग्य होगा, उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। असंगठित क्षेत्र के मजदूर होते हैं, उनकी डिमांड हमेशा रहती है कि न्यूनतम वेतनमान न उसमें उनका वो भी मुद्दा सारा उठाया है, यहाँ पर सारा मुद्दा यहाँ पर उठाया है। आज भी बजट सत्र भी शुरू होने वाला है, किस तरह की तैयारियां हैं सरकार? तैयारियां हमारी पूरी तरह से, सवालों की पोटली जो है भरी हुई है सरकार। देखिए उनकी पोटली वहां भरी रहेगी तो हमारे पास जवाब की पोटली भी भरी है, इसमें आप चिंता मत करिए। बिल्कुल निश्चित रूप से हमारे जवाब जो है वो होंगे, हर बात पर होंगे, और हम किसी चीज से डरते नहीं है। 4 साल में हमने हिमाचल प्रदेश में इतने कठिन संकट में काम करने की दिशा में आगे जो काम किए हैं, बेहतर किए हैं, इसमें मैं दावे के साथ कह सकता हूं जो किया जा सकता था बेहतरीन किया है। इम्पोर्टेंट सेशन है, जनता के विषय जो है उठाए जाएंगे। आपका सरकार के कार्यकाल का भी अंतिम सत्र है, तो क्या माना जाए कि जिस तरह से विपक्ष हंगामा करता है, सरकार को कहता है कि सरकार बात नहीं सुनती है, सदन उनकी बात नहीं सुनती है, क्या आप करना चाहेंगे? मैं तो उनको कहें कि हम सुनाने के लिए है, उनके लिए हम सुनाना भी चाहते हैं, लेकिन वो सुनने के मूड में तो रहें, सुने तो सही, और बिना सुने अनसुना करना वो उचित नहीं होगा। अगर वो विपक्ष की भूमिका निभाते हुए कोई भी प्रश्न करेंगे, सरकार को ये अधिकार है कि उनकी हर बात का जवाब दे, लेकिन जवाब सुनना पड़ेगा। सरकारी ठेकेदार हड़ताल पर है, अभी तक कुछ समाधान की दृष्टि में हम आगे बढ़ रहे हैं बहुत जल्दी। प्राइम मिनिस्टर ने कांग्रेस को बहुत जोरदार तरीके से कांग्रेस ने हमला किया और उनको टुकड़े टुकड़े गैंग का सपोर्टर बताया। उसको लेकर पार्लियामेंट में कुछ गतिरोध भी हुआ। अगर कांग्रेस ने आज बॉयकॉट भी किया सेशन का, आप किस तरह से प्राइम मिनिस्टर के संबोधन को इससे? स्वाभाविक रूप से जिस प्रकार से विपक्ष का व्यवहार पार्लियामेंट के सत्र के दौरान पीछे भी रहा और वर्तमान में भी हम देख रहे हैं, वो कतई भी जो है वो डेमोक्रेटिक सेटअप में बर्दाश्त के योग्य नहीं है। और ऐसी परिस्थिति में सरकार का पक्ष सुनने के लिए कम से कम मनस्थिति तो रहनी चाहिए, मानसिकता तो रहनी चाहिए। और ऐसी परिस्थिति में लगातार इस प्रकार से आरोप लगाना, बात कहना और अपनी बात कहने के बाद सरकार के पक्ष को नहीं सुनना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये सत्य कहा है, बिल्कुल 100% सत्य कहा है। जिस प्रकार से कांग्रेस सत्ता के बाहर जो है वो छटपटा रही है, सत्ता को हासिल करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हुई पड़ी है, वो एक परिस्थिति दिखती है। तो टुकड़े टुकड़े गैंग को इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है, और उनके साथ उनके सहयोग से, चाहे कांग्रेस के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं उसमें जो उस पक्ष में नहीं हैं, लेकिन फिर भी कुछ नेता कांग्रेस पार्टी सारी नहीं, कुछ नेता उसमें जो इस प्रकार से ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि हम सत्ता हासिल कैसे करें। इसलिए सबका इस प्रकार से जो
जो टुकड़े टुकड़े गैंग का जिक्र आ रहा है उसका भी सहयोग लेने के लिए तैयार हुए। लास्ट क्वेश्चन है, पुलिस बैंड ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है, नाम कमाया है प्रदेश पुलिस ने कलर्स टीवी पर। मैं बहुत बधाई देता हूं उनको, हमारे बहुत अच्छे आर्टिस्ट के रूप में उनने परफॉर्म किया कलर टीवी पर, और हुनर जो एक कार्यक्रम आता है तो उसमें मैं उनको बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और यहां पर भी हमने देखा, कई बार हमने उनकी परफॉर्मेंस देखी है, बिल्कुल परफेक्ट जो है, जिसको प्रोफेशनल जिस तरह से ये करते हैं उनसे कम नहीं, उनसे बेहतर करते हैं। और हमारी पुलिस ऐसे भी, चाहे वो क्राइम है उसमें भी बेहतर काम करते हैं, उसमें भी क्राइम को रोकने के लिए। और उसके साथ साथ में जब ये टीम हमारी बनी है ऑर्केस्ट्रा की सारी पूरी, जिसने पूरे देश भर में नाम रोशन किया, उनको सबको बधाई और शुभकामनाएं और आगे बढ़ें। सर, थर्ड ऑप्शन का इंतजार काफी लंबा हो गया सर, तो क्या रहेगा? कल भी वित्त विभाग के साथ मीटिंग हुई तो अभी तक क्या तय हो पाया है? देखिए, हमने अपनी ओर से बात कही है, अब ये कर्मचारियों को अपने आप सोचना है। थैंक यू। थैंक यू सर।